हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। आज इसको सिखाओ जरा। औरत के सीने में मारो। वो भाग तो ये जाते हैं क्योंकि ये हैं घोड़े। बाला दुशासन, क्योंकि अपने ये भ्राता को अपने भीख योद्धा मांगने वालों में से हैं। ज्ञान दो। आए मिस्टर आज इसको छोड़े। तो भाई आज वो नहीं छोड़ेंगे। मार देगा। ये नहीं ना मारेगा। इसका आवाज बीम ही करेगा सिर्फ। इसका आवाज सिर्फ बीम करेगा। वो टाइम सूरज। थोड़ा है। टाइम थोड़ा है, विष्मा जी तक पहुंचो। परिस्थिति है संजय। हाँ। सूर्यास्त को कितना समय है? अंधा राजा इधर हो 3 रहा प्रहर है। महाराज। 3 प्रहर। शिखंडी घायल अवस्था में महामहिम की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है महाराज। इन 3 प्रहर में शिखंडी का प्रत्येक प्रयास निष्फल होना चाहिए संजय। अच्छा, वित्ताक्ष की मृत्यु टल गई तो मेरे पुत्रों का क्या होगा? वजह भी निश्चित है। वो निश्चित है। रो रो, सर में मिट्टी डाल के। शिखंडी कहाँ है? झंडनी पहुंच गई है। ओ यार। ये मूर्ख आ गया होगा पीछे से। लंगड़ा आया है। अच्छा, ये मरने के लिए आया है। देव पुरुष की है, किंतु युद्ध अपनी स्त्री की बातें कर रही हो। देवी, अपने आप को देखिए, पूरी देह रक्त से लाल है, श्वास जाने की अनुमति मांग रही है, किंतु हृदय इस लंगड़े की टांग ही काट दे। हृदय प्रतिशोध का विस्मरण होने की ये अनुमति सिर्फ नहीं टाइम देता। जाया कर रहे हैं। ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। निर्णय का निर्णय कर लो देवी। इसका गला काट दो लंगड़े का। मैं आपको रणभूमि से जाने दूंगा। प्रतिशोध ही इस जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। मैं स्मरण ही इस जीवन का आधार। मेरे बच्चे दुर्योधन के लिए महामहिम भीष्म का जीवन अनिवार्य है देवी। तो इसका गला काट लंगड़े का और आगे निकल जा। के लिए आपकी मृत्यु अनिवार्य नहीं है, इसलिए मुझे केवल आपको सूर्यास्त तक रोकना होगा और उसके पश्चात न तो आप रणभूमि में प्रवेश कर पाएंगी और न ही पांडवों की विजय का स्वप्न पूर्ण होगा। तो मार इस लंगड़े को, गला काट दे इसका। भीम के हत्थे मामा चढ़ गया। मामा चढ़ गया भीम के हत्थे। हाँ, तेरे मारे। मामा गया। आगे हाँ। तेरे को बच्चा मारा। महादेव के नेत्र निरंतर सूर्य की ओर देख रहे हैं महाराज, जैसे वो सूर्य को कुछ क्षण और अस्त होने से रोकना चाहते हो। शिखंडी कहाँ है महोदय संजय? शिखंडी को गांधार राज ने रोक रखा है महामंत्री। गांधार राज नहीं इसको रोक पाएगा। राजकुमार अर्जुन को गुरु द्रोण आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं महाराज। राजकुमार नकुल अश्वत्थामा के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज। राजकुमार भीम पर युवराज दुर्योधन ने पत्थरों से बौछार कर रखी है महाराज। 5 पांडव शिखंडी से बहुत दूर हैं महाराज। सहदेव की तरह। भाई वो आखिरी लम्हे में पहुंचेंगे। वो 5 पांडव का कवच है 5 संजय। पांडव। सबके बूढ़े हो। कवच शिखंडी के साथ है।
उसका दार्शनिक तक पहुंचना संभव है संजय। ऐसे ही है, खुश हो जा, खुश हो जा, खुश हो जा। अर्थात हमारी सेना की विजय निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। ऐसा है। विजय विजय मान रहा है अपने आप को। अफगान का राज अपने तारी में कभी नहीं झुके। नहीं नहीं, कंधार राज बहुत है, तकड़ा बंदा। ये है कंधार राज, ये है कंधार राज। पट्टा डाल गया है कंधार राज के गले में। खिंच। इसकी गर्दन इधर ही काट दे, काट दे इसकी गर्दन लगड़े की, मार दे मेरी इसको। विजय तो स्वयं महादेव का वरदान है, आप उसे मिथ्या नहीं कर सकते गंधार राज शकुनी। इसका गला काट दो, काट दे गला इसका, काट दे मूर्ख का गला इधर ही आए, काट दे, काट दे, काट दे इसका गला, काट काट इसका। क्या हो गया? लंगड़ा चाल तो नहीं चल गया? चल गया। बोल रहा था इतनी देर से कि काट दो इसका गला, हरामी का। बोल भी रहा था कि इसका गला काट दो। होए होए यार, क्या क्या? कर दिया? कुछ नहीं, पार और यार ये लंगड़ा चाल चल गया है, बोला था कि इसका गला काट दे लंगड़े का। शिखंडनी ने देर कर दी, गला काट देती उस टाइम इसका। उत्तम संजय, उत्तम। हाँ उत्तम। उसकी अभी मृत्यु नहीं हुई। उत्तम अधिकारियों, यदि शिखंडी घायल अवस्था तो वो युद्ध नहीं कर पाता। अब यदि वो दार्शनिक के सामने उपस्थित ही होगा तो दार्शनिक युद्ध असंभव। नहीं नहीं बिल्कुल। निकाल लो दांत जितने निकालने हैं। जय माता। जीजी, शेष माता, रक्त अधिक बह चुका है। अभिमन्यु, शीघ्र ही अपने चाचा श्री नकुल और सहदेव को शिविर में बुलाओ। उन्हीं की औषधि से जीजी ठीक होंगी। शीघ्र जाओ। ये मामा ही नहीं है इनसे मार रहा। सूर्य अस्त होने वाला है। शिखंडी पितामह तक पहुंचाओगे या नहीं? शिखंडी तो केवल निमित्त है, शस्त्र तो तुम्हारे प्रयोग होंगे। तुम अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित करो। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है गुरु द्रोण को पराजित करना। हाँ थोड़ा सा जोर लगाओ यार। अपना असल शस्त्र चलाओ। थोड़ा सा गुरु को भी पसीना आया कि ये क्या हो गया। इनके श्वास में डूब रही है। अरे पुत्र नकुल तथा सहदेव, तब पहुंचे क्यों नहीं? यार क्या कर रहे हैं यार? भाई वो भी उधर जंग लड़ रहे हैं, वो कौन सा उधर वेले बैठे हैं। नहीं, अपना प्राण फूट दिए बिना किसी को अपने प्राण त्यागने का अधिकार नहीं जीजी। सुनिए जीजी, सुनिए। स्मरण कीजिए जीजी, स्मरण कीजिए अपनी तपस्या का, अपने प्राण का स्मरण कीजिए जीजी। महादेव के आशीर्वाद का स्मरण कीजिए।
उठिए दीदी, उठिए दीदी। भगवान परशुराम ने आपके लिए शस्त्र उठाए थे, आज आपको शस्त्र उठाने होंगे। उठिए ना दीदी, दीदी। नीगू से मिट्टी तक सिद्धि में टकराती है, गौबस से विध्वंस करती है। आप ही ईश्वर के हस्ती में क्यों रेखाएं दीदी? इंद्र का मंत्र है आप। उठिए दीदी, विध्वंस कीजिए। उठिए दीदी, उठिए दीदी, उठिए। धर्मयुग की विजय का आधार है आप। दीदी, दीदी आपको क्या होगा दीदी? दीदी, उठिए दीदी। बिल्कुल यार, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि शकुनी को उन्होंने पकड़ तो लिया था, लेकिन शकुनी कभी भी नहीं हार मान रहा। वो तो भाई नीचे से उसने मार दिया उनको, लेकिन दूसरी तरफ अब हैं तो सही वो नकुल और सहदेव आएंगे, वो अब देखते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन इधर भाई जो पांडु पुत्र है ना, उनको कवर करना था शिखंडनी को पीछे से, ताकि उस पर कोई और भाई अटैक ना कर पाए। लेकिन वो अपने आप में भाई मसरूफ है और जंग लड़ रहे हैं दूसरी तरफ, इसलिए वो अकेली हो गई थी। वही ना, पर शकुनी को तो उसने पकड़ लिया था, पर शकुनी ने भाई जो भी किया उसने भाई चाकू मार के इसको घायल कर दिया। अब यहाँ पे ना उसको ले तो आए हैं, अब सहदेव और नकुल की है जरूरत, पर वो तो वहाँ पे युद्ध में है। अब भाई आगे देखते हैं क्या बनता है। भाई शिखंडनी ने जैसे ही उसको काबू किया था, लंगड़े को, उस लंगड़े का गला काट देना था। उस लंगड़े की सिर्फ एक ही उसको उसकी बात है कि वो जब भी उसको पता चलता है कि ये बंदा मुझे मारने वाला है, तो वो उसको बातों में उकसा लेता है और ऊपर से अपनी साइड से अपनी चाल चल जाता है। और यही काम उसने शिखंडनी के साथ किया है भी, जैसे वो आपके काबू में आया था ऐसे फेरो, गला काटो और फेंक दो लंगड़े को। वो उसकी बातों में आई है, जैसे ही उसने बातों में ध्यान किया है उसने वार कर दिया है। और वो देखो उधर अंधा राजा कैसे आप खुश हो रहा है कि विजय मेरे बेटों की होगी, शिखंडनी जो है वो भीष्मा जी तक नहीं पहुंच पाएगी। भाई ये हर सूरत पहुंचेगी, चाहे जो मर्जी आप कर लें। वो घायल भी हो चुकी है, जितना भी घायल हो चुकी है, लेकिन वो भीष्मा जी की मृत्यु का कारण जरूर बनेगी, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ है। इस तरह भाई शिखंडनी के पास सिर्फ आज सूरज ग्रुप होने तक टाइम है। इस टाइम के अंदर अंदर भाई उसने भीष्मा जी का वध करना है, लेकिन अभी वो घायल तो है। अब सहदेव और नकुल को बुलाने गए हैं, वो आते हैं कि नहीं, अब ये देखने बहुत पवित्र युद्ध में मसरूफ है। हाँ जी, अब बहुत ज़रूरी हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।